नमस्कार साथियों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत पर आपका स्वागत है। क्या 5 राज्यों के चुनावों के बीच जासूसी का जिन फिर जाग गया है? क्या राहुल गांधी, शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे विपक्ष के नेताओं के आईफोन में कोई सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है? सबसे तगड़े सेफ्टी फीचर्स के लिए जाने जाने वाली कंपनी एप्पल की तरफ से आए नोटिफिकेशंस को देखिए। ऐसे नोटिफिकेशंस राहुल गांधी, शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं के फोन में आए हैं। विपक्ष के नेताओं ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं वे एप्पल आईडी पर आए अलर्ट मैसेजेस हैं। इनमें लिखा है कि एप्पल को लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपको अपना टारगेट बना रहे हैं। ये आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोट मोड पर लेकर उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ईमेल का टाइटल है अलर्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपके आईफोन को अटैक कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि ये अटैकर्स आपको शायद आपके पद और आपके काम की वजह से टारगेट कर रहे हैं। अगर आपकी डिवाइस किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर ने कॉम्प्रोमाइज कर ली है तो हो सकता है कि वो आपकी निजी जानकारी, आपकी बातचीत, यहाँ तक कि आपका कैमरा और माइक्रोफोन भी रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। इन नोटिफिकेशंस के बाद विपक्ष के नेताओं में हड़कंप मच गया है। विपक्ष के नेता एक सुर में कहने लगे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स कोई और नहीं बल्कि केंद्र की मोदी सरकार है। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। दिस इज नॉट डन बाय समबडी who is not scared, or this is not done by somebody who's honest or who believes in themselves. This is the work of criminals, of thieves. Only thieves and criminals would want to do this. सबसे पहले तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात की है, यानी उन्होंने क्लियरली कहा है कि ब्रीच हुआ है, और उन्होंने कहीं ये डिनाई नहीं किया कि एप्पल का जो स्टेटमेंट आया है ऑपोजिशन लीडर्स को वो कहीं गलत है। दूसरी बात जो कह रहे हैं उन्होंने बातचीत की, मैं भी जानना चाहती हूँ किससे बातचीत की। वो एक स्टेटमेंट के आधार पे बोल रहे थे जो 22 अगस्त का एप्पल का स्टेटमेंट है। फ्रेश स्टेटमेंट अगर आपके पास हो, एएनआई ने क्योंकि फ्लैश किया था, एएनआई के पास हो, मैं भी देखना चाहूंगी। और वो उसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो ये नहीं आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो रहा है, वो बस बताते हैं कि ये काफी सीरियस थ्रेट है फोन को और कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो एक ये कौन है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, वो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। रही बात अगर आप इंटरनेशनल स्टेट एजेंसीज को ब्लेम करेंगे तो इंटरनेशनल स्टेट एजेंसीज हमारे देश में आकर विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट करेगी, ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। राहुल गांधी जैसा ही दावा उनकी पार्टी के शशि थरूर और पवन खेड़ा ने भी किया है। तो आप सांसद राघव चड्ढा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि उनके फोन में भी ऐसे नोटिफिकेशंस आए हैं। मामला गंभीर है, सीधे केंद्र सरकार पर फोन हैकिंग के आरोप लग रहे हैं। इसलिए सरकार की तरफ से सफाई देने के लिए खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव को आना पड़ा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी कुछ ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर
बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएगी। एप्पल ने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 150 देशों में ऐसी एडवाइजरी जारी की है जिसमें एप्पल ने खुद कहा है कि उसके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। कंपनी के अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है। एप्पल हमेशा दावा करता रहा है कि कोई उसका फोन हैक नहीं कर सकता। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एप्पल को ऐसी एडवाइजरी जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस बारे में आईटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल का मानना है कि पूरी संभावना है कि हैकर्स के इनपुट के बाद ही एप्पल ने नोटिफिकेशन भेजा होगा। हालांकि उनके मैसेज में यह भी लिखा गया कि हो सकता है कि ये एक फॉल्स अलार्म हो, लेकिन फिर भी इस वार्निंग को गंभीरता से लेना चाहिए। तो लगातार स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स जो होते हैं वो आईफोन्स को टारगेट करने का प्रयास करते रहते हैं। कई बार सफल भी हो जाते हैं घुसने में, ताकि वो न केवल स्पाईवेयर या मैलवेयर इम्प्लांट कर सकें बल्कि महत्वपूर्ण जानकारी भी वहाँ से उठा सकें। तो अगर ये आज जो वार्निंग आई है एप्पल की विभिन्न भारतीय पब्लिक फिगर्स को, ये इंडिकेटिव केवल इस बात का है कि साहब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स लगातार इन पब्लिक फिगर्स के फोन्स पर हो रहे हैं और ये उनको आगाह करने का एक प्रयास है। वो वार्निंग खुद कहती है कि हो सकता है कि ये फॉल्स वार्निंग हो, लेकिन फिर भी हम आपको आगाह कर रहे हैं क्योंकि आप जो हो हैं या जो जिस किस्म का काम करते हैं, इस संदर्भ में आपको टारगेट करना लाजमी है। भारत समेत पूरी दुनिया में विपक्ष के नेताओं की जासूसी पुराना हथियार रहा है। आपको याद होगा कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार पर इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कई नेताओं की जासूसी का आरोप लगा था। पेगासस जासूसी के मुद्दे पर पिछले साल कई दिन तक संसद नहीं चल सकी थी। कांग्रेस और सरकार में तीखी बहस हुई थी। सरकार पर पेगासस के जरिए मोबाइल फोन टैप करने के आरोप लगे। इन आरोपों से नाराज होकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि अगर पेगासस स्पाईवेयर से किसी नेता या पत्रकार की जासूसी की गई है तो कांग्रेस इसका सबूत दे। संसद से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए समिति भी बनाई। 26 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा कि जांचे गए फोनों में पेगासस स्पाईवेयर के उपयोग का कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। हालांकि समिति ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने उसके जांच में सहयोग नहीं किया। दरअसल नेता सार्वजनिक जिंदगी में जितने ट्रांसपेरेंट होने का दावा करते हैं, उनकी असली जिंदगी उतनी ही रहस्यों से भरी होती है। शायद इसलिए उन्हें अपनी जासूसी का डर हर वक्त सताता है। ताकतवर सत्ता पक्ष अपने विरोधियों के इन्हीं रहस्यों की पड़ताल के लिए कई तौर तरीकों का उपयोग करता है, जिसमें जासूसी भी शामिल है। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय से ऐसा होता आया है, बस तरीके बदल गए हैं। एप्पल के ताजा नोटिफिकेशंस और विपक्ष के नेताओं के आरोपों में कितना दम है, हम आपको आगे जरूर बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।